नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात राजधानी रायपुर की बड़ी जानकारी। शासकीय कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने का मामला सामने आया और बीजेपी महामंत्री केदार कश्यप ने इस पर निशाना साधा है। कहा, भूपेश सरकार कर्मचारी विरोधी है। कल दीपावली है और अभी तक वेतन नहीं मिला है। कंगाल सरकार कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। बड़े त्योहार दीपावली के अवसर पर छत्तीसगढ़ की सरकार ने जिस तरीके से यहाँ की जनता, यहाँ के कर्मचारियों के साथ में वादा खिलाफी की है, अन्याय किया है, आज हमारे कर्मचारी वर्ग को अपने डीए की मांग के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। और दीपावली के अवसर पर तो मैं विशेष तौर पे कहना चाहता हूँ कि सरकार ने, चाहे वो महंगाई भत्ता हो, चाहे वो गृह भाड़ा भत्ता हो, चाहे वेतन की बात हो, सरकार ने इस दीपावली में उनको समुचित जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं दिया। आज इसके कारण से हमारे प्रदेश के कर्मचारी के परिवार में आज दीपावली की खुशियां नहीं मनाई जा रही है, उनके घर रोशन नहीं हो रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। कांग्रेस की सरकार को इस विषय पर चिंता करना चाहिए और हमारी सरकार से मांग है कि कर्मचारियों के साथ में जो आप अन्याय कर रहे हैं वो अन्याय मत करिए। उनका जो डीए की बात हो, चाहे वो गृह भाड़ा भत्ता हो, चाहे वो उनका वेतन का बात हो, उन सारे मांगों को आप तत्काल पूरा करें और उनको तत्काल दीपावली मनाने का अवसर प्रदान करें। भारतीय जनता पार्टी गलत बयानी कर रही है और इस प्रकार की बयानबाजी करके असंतोष भड़काने की कोशिश में लगी है, जबकि हमारी सरकार ने कर्मचारियों को उनका 5% महंगाई भत्ता दिवाली के एंड पहले बढ़ाया और सभी कर्मचारियों को उनका वेतन का भुगतान किया गया है। कहीं भी तकनीकी त्रुटि थी उसको दूर करके मतलब सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया गया कि हर कर्मचारी की दिवाली खुशहाली भरी हो। ये भूपेश बघेल की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जो अपने एक एक कर्मचारी और एक एक नागरिक का पूरा ख्याल करती है। कर्मचारी तो कर्मचारी, हमारी सरकार ने दिवाली के पहले किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का 1700 करोड़ रुपए जारी किया ताकि किसान खुशहाली से दिवाली मना सके। भारतीय जनता पार्टी फ्रस्ट्रेशन में इस प्रकार के बयान। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी देवव्रत भगत रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। देवव्रत, दिवाली से ठीक एक दिन पहले और एक बार फिर से एक मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, क्या माहौल वहां पर? क्योंकि दिवाली का त्यौहार जो है वो महीने के मीड में एक तरह से पड़ रहा है, या यूं कहें कि महीना खत्म होने के लिए केवल 10 दिन का ही समय बचा है और कर्मचारियों का जो वेतन है वो हर महीने 1 तारीख को आता है। लेकिन इस बार जो वेतन का भुगतान है वो नहीं हुआ है। हालांकि कर्मचारी संगठनों की तरफ से इसको लेकर के कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन जो सियासी पार्टियां हैं, विपक्ष है, उसकी तरफ से एक तरह से यहाँ पर इस पूरे मसले को लेकर के सियासत हो रही है। बीजेपी की तरफ से केदार कश्यप का बयान आता है, पूर्व मंत्री हैं केदार कश्यप, वो कहते हैं कि कर्मचारियों की जो दिवाली है वो नहीं सही तरीके से कर्मचारी मना पाएंगे क्योंकि सरकार के पास अभी फंड नहीं है कि उनको दिवाली से पहले ये भुगतान कर सके। जबकि कांग्रेस की ये दलील है कि जितने भी कर्मचारी हैं प्रदेश के उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि ठीक दिवाली से पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डीए बढ़ाने का ऐलान किया और उसके बाद वेतन जो है वो भी सभी कर्मचारियों को मिलेगा। तो ये एक तरह से दलील चल रही है। कर्मचारी संगठनों की इस तरह के मसले पर सबसे पहले प्रतिक्रिया आती है, लेकिन इस वक्त सभी कर्मचारी संगठन खामोश हैं। किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया कर्मचारी संगठनों द्वारा नहीं आई, लेकिन उससे पहले सियासत अभी शुरू हो गई है। देखना ये होगा कि अब इस पर सरकार किस तरह से करती है, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि कर्मचारियों को वेतन का भुगतान हो चुका है, जबकि बीजेपी का ये कहना है कि कर्मचारियों को अभी तक के वेतन नहीं मिला है। हालांकि अगर वेतन दिवाली से पहले कर्मचारियों को नहीं मिलता है तब उनकी दिवाली फीकी हो सकती है। आज का भी समय है, अगर कर्मचारियों के खाते में आज वेतन पहुंचता है तो निश्चित तौर पे उनकी भी दिवाली जो है वो बेहतर ढंग से बनेगी। नहीं अगर नहीं आता है तब अक्टूबर महीने में जो उनको सैलरी मिली है उसी से ही उनको दिवाली का त्यौहार यहाँ मनाना पड़ेगा। खैर, बात सियासत से परे है, क्योंकि त्यौहार साल भर में एक बार आता है और ऐसे में हर कोई चाहता है कि उनके घर में खुशियां आए और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उनकी सैलरी का जो हिस्सा है वो उन तक
पहुंचे। और ऐसे में सरकार के द्वारा भी ये फैसला लिया गया था कि दिवाली से पहले कर्मचारियों को वेतन मिले, लेकिन वित्त विभाग की तरफ से शायद कोई आदेश जो है वो सही तरीके से नहीं पहुंच पाया, इसलिए कई कर्मचारियों तक ये वेतन नहीं पहुंचा है। अब ये देखना होगा कि आज कर्मचारियों के खाते में राशि पहुंचती है या नहीं। जी ठीक है, चलिए शुक्रिया आपका देवव्रत इस पूरी चर्चा के लिए। तो एक तरफ